मैं नहीं मानती कि इतने वेले किसान है कि वहाँ जा जाके पत्थरबाजी कर रहे हैं। वो सही बात है कि उनको खालिस्तानी नाम दिया जा रहा है, वो क्योंकि किसान इस तरह से होते ही नहीं है। मैं नहीं मानती कि वो किसान है। अगली बार आए थे किसान, किसी के ऊपर ट्रैक्टर चला रहे हैं, किसी के ऊपर तलवार चला रहे हैं। ये कौन सा किसान है भैया? तिरंगा उतार दिए। हम इस अपने देश की शान मानते, जान मानते, इसके लिए फौजी भाई हमारे खून बहा देते हैं। वो तिरंगा उतार दिया तुमने। कानूनी तौर पे रखिए ना, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है। मैंने इंतजार किया ना उन्होंने, 18 महीने इंतजार किया। तो उन्हें क्या लगता है कि वो अच्छा वो गवर्नमेंट के पीछे बैठे कि कोई किसान हो या मोदी जी कोई एक्शन नहीं ले रहे। अब मुद्दा आया नहीं कि इलेक्शन आने वाले हैं तो तुम बुलडोजर लेके चले गए। अरे ये सरासर जो भी मुद्दा है ना वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को लेके है। कुछ टाइम बाद देखना इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, सब किसान सो जाएंगे। सबका किसान का यूनियन टिकट है, वो सबसे बड़ा चोर है भैया। जब योगी जी ने ऑर्डर किया किसान अपने खेती का माल कहीं भी बेच सकता है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, लुधियाना, पुलिस वाले के हाथ कांप जाते हैं, रोकता ही नहीं है डर के मारे। अन्नदाता, हम भी तो अन्नदाता है किसान के। अरे वो अन्नदाता नहीं है, वो फजीले लोग हैं, उनका टाइम फालतू का। मैडम कहाँ से वो, हमारे पास टाइम नहीं, हम भी किसान के बेटे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश का मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम चांदनी चौक में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मामला होगा लोकसभा चुनाव का भी, मुद्दा होगा किसानों का भी, और तमाम मुद्दे जो देश में चले हर एक मुद्दे पे बातचीत होगी। और भाजपा ने 9 साल में कितना काम किया, कितना जनता तक पहुँचा, कितनी योजनाएं जनता तक पहुँची, ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे। किसानों के बारे में क्या सोच रहे हैं? किसानों के बारे में क्या सोचना मतलब? क्या सही है वो आंदोलन कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि किसान हाँ सही एक तरह से वो उनकी मांग है, एमएसपी वगैरह का बिल जो भी है। लेकिन आंदोलन इस तरह का ये उग्र है, ये कोई आंदोलन नहीं है। हम भी एक किसान की बेटी है, हम भी किसान कृषक फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम भी यूपी के हैं। बट मैं नहीं मानती कि इतने वेले किसान है कि वहाँ जा जाके पत्थरबाजी कर रहे हैं। वो सही बात है कि उनको खालिस्तानी नाम दिया जा रहा है, वो क्योंकि किसान इस तरह से होते ही नहीं है। मैं नहीं मानती कि वो किसान है। किस एंगल से किसान लग रहे हैं बताओ? तलवारें लेके और कोई मर्सिडीज वगैरह छोड़ो, मर्सिडीज वो उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं नहीं करती किसी को। लेकिन तलवारें और ये पत्थरबाजी, ये मैं नहीं मानती कि ये किसान है। किस एंगल से आप बताइए ना, आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, आपको किसान लगते हैं? नहीं, जवान भी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं ना। अरे गोले छोटे आंसू गैस के गोले क्यों गलत नहीं है? वो जैसी भी वो ला रहे हैं, अगर उन्हें रोका जा रहा है अपने दायरे तो वो क्रॉस कर रहे हैं ना। सरकार एक्शन नहीं लेगी तो क्या? अच्छा हमारे पुलिस या हमारे डिफेंस वालों पे वार करे तो वो अच्छा है, तो वो किसान अच्छे हो गए, ठीक है। अगर पुलिस वाले एक्शन ले रहे हैं तो वो बहुत गलत है। भाई सरकार अत्याचार कर रही है किसानों पे, ये करे। किसान क्या कर रहे हैं? किसानों ने नोटिस दे दिया था ना पहले ही सरकार तो यार हम आने वाले हैं, लगाई इतनी ज्यादा आने वाले, ठीक है आते तो ठीक से आते ना। ये कौन सा मतलब है कि उग्र हो रहे हो? हम एक लाइन में चलेंगे, फिर इतनी सारी बैरिकेडिंग क्यों लगाई, तार क्यों लगाई? अरे लगता ही नहीं है ना। अगली बार आए थे किसान, किसी के ऊपर ट्रैक्टर चला रहे हैं, किसी के ऊपर तलवार चला रहे हैं। ये कौन सा किसान है भैया? तिरंगा उतार दिए। हम इस अपने देश की शान मानते, जान मानते, इसके लिए फौजी भाई हमारे खून बहा देते हैं। वो तिरंगा उतार दिया तुमने, तो किसान हो। सरकार जो है जवान और किसान को सामने लड़ा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार यार एक किसी की नहीं है, किसान है या कोई बिजनेसमैन है, कुछ गवर्नमेंट सबके इक्वल है, सबके लिए इक्वल है। अरे अन्नदाता, हम भी अन्नदाता, हम भी एक कृषक फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम भी, हमारे फैमिली वाले भी किसान है। हमारे फैमिली वाले पत्थर लेके नहीं खड़े क्या? हरियाणा की और पंजाब के ही किसान है, और ऑल इंडिया में और कहीं किसान नहीं है? कहीं कोई किसान नहीं है। यूपी में, मेरठ में, गाजियाबाद कहीं किसान ही नहीं रहते, कोई फसल ही नहीं लेके आता अपनी मार्केट में। बस हरियाणा और चंडीगढ़ या पंजाब वाले किसान है। लोग आने नहीं दे रहे अपनी बैरिकेड। अरे आने की बात तो देखो, आए तो कोई प्यार से आना। ये किसान का तरीका है क्या उग्र होने का? प्यार से जाएंगे, मांगे तो एमएसपी की ये प्यार से क्या? तलवार लेके तुम चल रहे हो, पत्थरबाजी तुम कर रहे हो, पतंग से उनकी ड्रोन तोड़ रहे हो तुम, वो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम उन्हें बोल रहे हो कि ये हम पे अत्याचार कर रही है सरकार। ये नहीं होता। और खालिस्तानी नाम गलत नहीं दिया जा रहा। हम एक किसान है, हमारे पास या हमारे माँ बापों के पास इतना टाइम नहीं कि तुम जाके हमारे ट्रैक्टर चलाओ रोड में और बुलडोजर लेके खड़े हो जाओ, छत पे चढ़ जाओ जाके उनके। ये नहीं, मैं मानती नहीं हूँ ये किसान है। किस एंगल से किसान लग रहा है आपको? तो सारे फर्जी किसान है क्या? मैं नहीं कह रही कोई फर्जी है, हम नहीं कह रही कोई फर्जी है। कोई भैया किसी की फैमिली यूएसए से बिलोंग कर रही है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई बैंकों अच्छी खासी रेपुटेटेड वाले बंदे हैं। चलिए ये तो हो गए किसानों का मामला। ये बताइए एमएसपी की मांग थी उनकी सभी किसानों की, आप यूपी से, आप कृषक फैमिली से है, तो एमएसपी की मांग आपकी है या नहीं है? देखो है या नहीं है वो एक अलग बात हो गई, है या नहीं वो एक अलग
लेकिन अगर हम कोई भी बिल रख रहे हैं या कोई मांग कर रहे हैं तो उसे कानूनी तौर पे रखिए ना, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है। मैंने नहीं मानती। इंतजार किया ना उन्होंने, 18 महीने इंतजार किया तो उन्हें क्या लगता है कि वो अच्छा वो गवर्नमेंट के पीछे बैठे कि कोई किसान हो या मोदी जी कोई एक्शन नहीं ले रहे। अब मुद्दा आया नहीं कि इलेक्शन आने वाले हैं तो तुम बुलडोजर लेके चले गए। चुनावी मुद्दे को अरे राजनीति कर रहे ये सरासर जो भी मुद्दा है ना वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को लेके है। कुछ टाइम बाद देखना इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, सब किसान सो जाएंगे, सब कोई नहीं जागेगा। मोर्चा खोल दिया है। कल राकेश टिकट दिए आए थे, हाँ, गाड़ी पे फॉर्च्यूनर पे चढ़े छत पे और डीजे लगा था, उसमें गाना चल रहा था जाओ दिल्ली मुंबई आगरा ऐसे नहीं मिलेगा खागरा। अच्छा। फिर योगी जी कह रहे हाँ। तुम यूपी में और तुम्हारा खागरा ही बनाएंगे। अच्छा, योगी जी ने बुलडोजर खड़े करवा दिए। टिकैत जी कह रहा भैया यहाँ बुलडोजर बाबा सन्यासी डर के मार के भाग गए। वहां से टिकैत जी उल्टे मुड़ गए नोएडा की तरफ, वहां भी जाके देखा बुलडोजर खड़ा। और वही किसानों के सामने सरकार झुकी भी थी। सबका किसान का यूनियन टिकैत है, वो सबसे बड़ा चोर है भैया। किसान में सरकार झुकती है, तरीका भी तो हो बातचीत करने का, एक सीधे वे में चलने का हो। ये क्या तुम बुलडोजर ले लेके आ रहे हो, तलवारबाजी कर रहे हो। भेजे गए तो कोई वहाँ से कॉल ही नहीं आई है, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो क्या करे? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है ना आपको किसी ने या मीडिया में जो बात आ रही किसी ने दिखाया कि हमें कोई कॉल नहीं आई, दिखाते कि कोई नोटिस नहीं है, कोई इनके ऊपर एक्शन नहीं है। बस मुद्दा आया नहीं इलेक्शन का, ये शुरू हो जाते हैं किसानबाजी नारेबाजी करने, और कुछ भी नहीं है। मैं तो नहीं मानती, सिर्फ वो सिर्फ इलेक्शन का है और कुछ नहीं है। बस कोई नहीं है यहाँ पे कि कोई आगे तुम असली किसान जो वो काम कर रहे हैं खेतों में, उन्हें नहीं है टाइम बिल्कुल भी। ये तो फ्री फंड के फॉर्च्यूनर और ये तुम्हारी थार और तुम्हारी बड़ी बड़ी जो लग्जरी गाड़ी लेके आ रहे हैं ना, ये कोई किसान नहीं है। हमारे भी किसान, हमारे घर में वैगनआर से ज्यादा बड़ी गाड़ी नहीं है कोई। अच्छा, ठीक है, इतना नहीं होता। घर में कौन सी खेती होती है? हमारे घर में सारी खेती, आलू गन्ना गेहूँ सब क्या नहीं होता, सब होता है अभी हमारे घर में। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि क्यों नहीं मिल रहा। हमें तो ये बोल रहे कि अच्छा मिल रहा है रेट, किसको नहीं मिल रहा। हमें तो समझ नहीं आता कौन से किसान को रेट नहीं मिलता। अभी तो किसान अपनी मर्जी से टमाटर महंगे करते, क्यों? अभी टमाटर महंगे होते, कितने किसान इसमें लखपति बने हैं, कितनों के हुए, क्या पब्लिक ने खरीदे नहीं टमाटर, लिए नहीं क्या? तो वो नहीं होता यार, मुद्दा हर तरीके से रखना चाहिए। तुम किसान भी बन रहे हो, तुम गवर्नमेंट को भी कहा तो तुम्हें बिल्कुल अपनी मनपसंद रेट चाहिए, कहा तो तुम दूसरे सरकार को टारगेट भी करो कि मांगे पूरी नहीं कर रही। मांगे मिनिमम सपोर्ट होनी चाहिए ना। मिल रहा है ना, मिल रहा है। जब से योगी जी और मोदी जी आए, काम करना सीखा लोगों ने, बोलना सीखा, जब से तो सीखा है। पहले एक मिनट मैडम, आपको बड़ी अच्छी जानकारी, एक मिनट ये बताइए, एक रिपोर्ट थी स्वामीनाथन जी की जो कृषियों के लिए लाए थे, एमएसपी पे C2+50 की मांग सही है या नहीं है? मैम आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इतनी नॉलेज मैंने नहीं देखा कि ये क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो जो हमारे पापा है या हमारे सीनियर है, जो हमारे बड़े हैं, वो अपनी फसल लेके जाते हैं, असली रेट उन्हें पता है। मैं तो देखो इतनी जानकारी नहीं रखती, बस मुझे इतना पता है किसी की बेटी मैं भी हूँ, बट मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता ये कोई किसान है। बस सीधी सीधी भाषा में ये किसान ही नहीं है। यूपी में वो रेट मिल रहा हो, पंजाब हरियाणा में ना मिल रहा हो, सब जगह मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबको उचित रेट मिल रहे हैं सारे किसानों को। जो योगी जी और मोदी ने, पहले हम भी किसान के बेटे हैं, सुनिए तो एक मिनट, जब हम अपना गेहूं दिल्ली लेके आना चाहते थे, जैसे एंट्री होती थी वहाँ पुलिस वाले ट्रैक्टर और ट्रॉली के थाने में बंद कर देते थे। जब योगी जी ने ऑर्डर किया किसान अपने खेती का माल कहीं भी बेच सकता है, हरियाणा पंजाब दिल्ली लुधियाना, पुलिस वाले के हाथ कांप जाते हैं, रोकता ही नहीं है डर के मारे। अब क्या कानून अच्छा है? अब इसलिए पुलिस वाले खुद कहते हैं भाई ले जा, तो कानून अच्छा है। फिजूल लड़ रहे हैं, हम भी किसान के बेटे, हमारे माँ बाप को टाइम ही नहीं है, वो अपनी खेती कर रहे हैं, हम यहाँ सर्विस कर रहे हैं। वो फिजूले हैं जो खामेखा लड़ रहे हैं। इन्होंने देश की नाक बचाई है, हमारे देश को महान किया है, मेहनत की कौन कमाई कोई रोकता है? तो परेशान हो रहा है। कौन अन्नदाता? हम भी तो अन्नदाता है किसान के। अरे वो अन्नदाता नहीं है, वो फजूले लोग हैं, उनका टाइम फालतू का। मैडम कहाँ से वो? हमारे पास टाइम नहीं, हम भी किसान के बेटे, हमें 500 रुपए रोज नहीं जाएंगे। एमएस नहीं जानता मैं, तो फिर कैसे पता आपको? मुझे मालूम है, क्यों नहीं मालूम है? अरे मैडम सुन लीजिए, धन ना देके मैडम, पहले वही बात, मैडम सुन लीजिए, जो मोदी ने और योगी ने कार्य करे टॉप किए हैं, ये काम गाँव लड़ाई कर रहे हैं। अपना गेहूं को हम तो दिल्ली में लेके जाएंगे, जहीराबाद बेचेंगे, वो कह रहा पंजाब ले जा, कोई रोक टोक नहीं है। 10 बीघे वाला वो जमींदार है, 2 एकड़ वाला, वो बताइए दिल्ली कैसे जाएगा? तो लागत मार देगी उसको, तो और लागत मर जाएगी उसकी, वो कहाँ लेके जाएगा? अरे आपको
एमएसपी तो पता नहीं है, एमएसपी 10 बीघे वाला किसान समर्थन मूल्य है, एक खाद पे एक फसल पे समर्थन मूल्य देती है गवर्नमेंट 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए, वो चले गए भाग्य भाई साहब। एमएसपी क्या होती है पता है? समर्थन मूल्य एक फसल पे गवर्नमेंट समर्थन मूल्य देती है 50 रुपए, अरे छोड़ो मैडम मैं बता रहा हूँ आपको, 50-100 रुपए देती है सरकार, समर्थन मूल्य देती है। जैसे गेहूं का रेट है, सरकार ने 70 रुपए समर्थन मूल्य दे दिया, वो 2170 रुपए हो गया रेट उसका, वो 70 रुपए गवर्नमेंट वहन करती है उसको, ये समर्थन मूल्य देती है गवर्नमेंट, ये होता है समर्थन मूल्य। एमएसपी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में बता रहा हूँ बस मैं। अच्छा ये बताइए, किसानों की मांग यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, फर्जी किसान है, खालिस्तानी है। मैडम खालिस्तानी तो देखो कोई नहीं खालिस्तान मांग रहा, ये तो पानी एकदम कोई आंदोलन करता बीच में उठ के आ जाता है खालिस्तानी। कहाँ से आते हैं कौन खा किसानों की मांग गलत है या सही है? नहीं, किसानों की मांग ठीक है। बाजरा मान लो रेट निकाल दिया गवर्नमेंट ने, 1800 रुपए क्विंटल रेट है उसका बाजरे का, और वो फिर बिक रहा है मार्केट में, मंडी में बिक रहा है 800 रुपए क्विंटल, तो 1000 रुपए क्विंटल किसान नुकसान हो, किसान को तो नुकसान हुआ ना, तो समर्थन मूल्य मांग रहे हैं किसान, अपना ये मांग रहे हैं। जो शंभू बॉर्डर पर उत्पात मचा रहे, जवानों को घायल उत्पात मच रहा है, ये गलत बात है, उत्पात नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। किसान ये पंजाब हरियाणा के हैं या पूरे देश में किसान है? पूरे देश में है ना किसान। केवल हमेशा से ये पंजाब और हरियाणा वाले किसान क्यों आते हैं? और देश में उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, हर एक जगह है, वो लोग तो नहीं शोर मचाते, केवल ये लोग शोर क्यों मचाते हैं? पिछले साल आए थे, लाल किला पे झंडा फहरा दिया। हमारा लाल किला हिंदुस्तान की नाक है, ये है। 700 किसान वहाँ पर शहीद भी हुए ना भैया। नहीं, आप ये बताओ, उनकी इतनी हिम्मत है कि लाल किला पे आके झंडा फहरा दे, ये इंसाफ है? बढ़िया बात है ये? बढ़िया नहीं है ना। मैं कल गया बॉर्डर पे, सीमापुरी बॉर्डर पे, वहाँ पे टेम्पू पे जहाँ 10 रुपए किराया था 20 लगा। क्यों भाई? बॉर्डर बंद है। आज जो बाहर से माल नहीं आ रहे हैं दिल्ली में, ये महंगाई के कौन झेलेगा? किसान को जैसे हो रहे ना, महंगा हो गया भाई, माल नहीं आ रहे बाहर से। हर बिजनेसमैन ये कहते हैं माल बाहर से नहीं आ रहा है। भैया वही किसान कह रहे हैं ना कि 2 रुपए क्विंटल अगर हम किन्नू बेच रहे हैं, वो मार्केट में आके वो जिसका जूस बन रहा है वो 20-25 का जा रहा है। मैं आपको बताऊं, आधा भी नहीं मिल रहा। मैं किसान घर से हूँ, मुझे 6000 रुपए साल की मिल रही है। 6000 रुपए साल की मुझे मिल रहा है, 500 रुपए महीने हो गए। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, जिस काम को कर रहा हूँ उसमें मैं अपनी 100% दे रहा हूँ, ठीक है? मैं उसमें खुश हूँ, मैं इस सरकार से खुश हूँ। 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार आएंगे, भाजपा ही, चाहे किसान कैसा भी हो। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तमाम यहाँ पे किसानों के मुद्दे पे बातचीत हुई। तमाम लोगों ने कहा कि किसान शंभू बॉर्डर पर उत्पात मचा रहे, जवान और किसान के बीच जो माहौल संजीदा है, झड़प हो रही है जिस तरीके की, वो कहीं ना कहीं गलत है। आपने देखा होगा किसानों को खालिस्तानी भी बताया जा रहा है, तमाम उन पर आरोप और तमाम नाम दिए जा रहे हैं। पर देखना यही होगा क्या देश का अन्नदाता इसी तरीके से अपनी मांगों के लिए ये जिल्लत झेलता रहेगा? क्या उसे एमएसपी की मांग मिलेगी? एमएसपी का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।